कहते हैं आस्तीन का सांप। ऐसी कहावतें जिंदा रहे इसके लिए जरूरी है कि सांप जिंदा रहे। और एक और कहावत जिसको अब बोलने की जरूरत मुझे लगता है कि नहीं है, कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब मैं इस कहावत को बदलना चाहता हूं, यहां पर यह कहना चाहता हूं कि सांप भी जिंदा रहे और आपकी लाठी भी सुरक्षित रहे और आप भी सुरक्षित रहें। इसी बारे में बात करने के लिए आज एक हमारे साथ बहुत ही खास गेस्ट द टॉक शो विद आरजे इस शो पर जुड़ रहे हैं। मेरा नाम है सारांश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमारे साथ में बात करने के लिए मिस्टर अमृत सिंह जुड़े हुए हैं, जिन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया है, एक तरह से ये कह सकते हैं 75,000 प्लस एनिमल रेस्क्यूज इनकी तरफ से हुए हैं अभी तक, और भी इनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन रहा है। इनकी खुद की जान को खतरा हुआ है जी, यहां पर जानवरों से नहीं इंसानों से खतरा हुआ है, जानलेवा हमला हो चुका है सर के ऊपर। इस बारे में भी करेंगे बात, और कैसे फैमिली ये सब कुछ टैकल करती है इस बारे में भी थोड़ी निजी जिंदगी में झांकने की कोशिश जो है वो आज मेरी सारांश की यहाँ पर रहेगी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? ठीक, बहुत ठीक। ईश्वर की कृपा है, सब जानवरों की भी कृपा है। ओके, सबसे पहले तो ये बताइए सर कि कैसे शुरू हुई जर्नी आपकी, आप एनिमल रेस्क्यू करने की शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत तो मेरे पिताजी से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि विदाउट उनका सपोर्ट से ऐसा कुछ भी नहीं होता था। क्योंकि उन्होंने तो नहीं कहा था कि जाके सांप पकड़ो, लेकिन मेरा जो एरिया था, हम लोगों का घर बनाया था, वो पूरा जंगल एरिया था साइड में। तो सबसे पहले जो हमको जो सांप दिखाई देता था विंटर सीजन में, सॉस्किल्ड वाइपर, जो जहरीला होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा होता है। लेकिन उस वक्त मेरी उम्र शायद मैं 5th स्टैंडर्ड में था। तो पड़ोस में जो भी लड़के थे उनके साथ देखता था कि ये सांप बैठा है, चलो इसके साथ खेले। लेकिन हाथ से नहीं, लकड़ी लेके उसको खेल के बाद में मार देते थे। तो मारने के बाद ऐसा 2-3 बार हुआ, लेकिन एक बार मेरे पिताजी ने देखा कि ये एक सांप को लेके जा रहा है। तो बुलाया, एक क्या है? मैं बोला सांप है, उधर था, वो काट लेता था, हम लोग खेलते हैं ना। तो वो बोला क्या तुमने पूरा दुनिया का ठेका लिया है क्या? पहला डायलॉग वो था, पहले मारा मुझे। और बोला कि बाद में वो भी रियलाइज़ हुआ कि इसको ऐसा समझा कि कुछ फ़ायदा नहीं। तो वो क्या बोला कि जैसे आपको जान है, जैसे आपको जिंदा रहने के लिए जो भी आवश्यकता है, या किधर भी हम लोग, अभी इधर का तो हम लोग नहीं था, दूसरी जगह से इधर आया है, ऑलरेडी ये जगह है उसकी है, हम लोग उसके जगह पर है, तो उसको भी जीने का अधिकार है। तो मैं भी सोचा ये क्या बोल रहा है, क्योंकि इस पड़ोस में बोल रहा है कि अगर काटेगा मरेगा। तो मेरा पिताजी उल्टा बोल रहा है। बाद में उन्होंने बहुत बार समझाया मुझे कि जैसे आप जो किसी को हेल्प करते हैं, यानी कि किसी की ज़िंदगी लेना आसान है, किसी को बचाना महान कार्य है। तो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो इस तरह से उन्होंने मुझे किया कि एक किया कि क्या बोलते हैं, सपोर्टिंग एक माइंड को भी डाइवर्ट किया। जो मेरा हिंस्र स्वभाव था, यानी कि खेल में उसका हिंसा ही है, तो वो हिंसा न करे। जब हमारे ऊपर अटैक होता है तब हम लोग क्या है, अपने प्रोटेक्ट के लिए कुछ भी भाग सकता है। सांप तो निकल जाएगा, सांप आके आपको दौड़ के तो नहीं काटेगा, वो कुत्ता तो नहीं है। तो उन्होंने ऐसा बोला कि बहुत ऐसा, इवन उन्होंने बाकी जानवरों के बारे में, उनका बिहेवियर के बारे में, आप जैसा उसके साथ रहोगे वैसा ही आपको रिएक्शन देगा। अगर आप गलत करेंगे उसके साथ, तो वह भी आपके साथ गलत कर सकता है। Right. तो ये बातें जो है उनकी मुझे उस वक्त समझ में नहीं आती थी। लेकिन मैंने ट्राई किया, शुरुआत किया कि जब भी वो सॉस्किल्ड फिर से मिल गया तो मैं बकेट में डाल के उसको पिताजी को दिखाता था, देखो मैंने उसको बचाया है, उसको छोड़, हाँ उधर ही छोड़ो उसको। तो ये शुरुआत थी। ओके, अच्छा अभी बात करें फैमिली में कौन कौन है? अभी तो पिताजी तो नहीं रहे, माँ भी नहीं है, लेकिन मेरे फैमिली है, बीवी और 2 बच्चे हैं, एक लड़का है बड़ा और एक लड़की है। ओके, क्या नाम है दोनों का? दुर्गेश सिंह और अक्षता सिंह। ओके, दुर्गेश और अक्षता। ओके, ग्रेजुएशन हो चुका है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि आपकी फैमिली में अब बच्चे भी हैं, वाइफ भी है, आप जान बचाने का काम कर रहे हैं, पर अपनी जान थोड़ी सी जोखिम में ज़रूर रहती होगी हमेशा, क्योंकि कहीं ना कहीं स्नेक्स है, एक पॉइजनस स्नेक्स से भी कई बार आपका इनकाउंटर होता होगा। तो फैमिली का कैसा रिएक्शन रहता है जब भी आप जाते हो? तो क्या वो टेंशन में रहते हैं जब तक आप घर नहीं लौटते हो?
क्योंकि वो भी हमारे साथ ही रेस्क्यू में जाते कभी कभी। अच्छा। तो टेंशन है क्योंकि शादी से पहले ही मैं तो रेस्क्यू में था, रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, तो उसके बाद शादी हुई है। उनको पता था, मेरी वाइफ को पता था ये रेस्क्यू कर रहा है। उसके बाद बच्चे तो सांप के साथ ही बड़े हुए हैं, क्योंकि वो लोग रेस्क्यू के साथ मेरे साथ भी चलते थे। तो इस तरह से वो भी आज रेस्क्यूअर्स है, मेरी लड़की भी रेस्क्यू करती है, लड़का भी रेस्क्यू करता है। तो टेंशन तो नहीं है, और उनको भी पता है कि हम लोग सेफ। पहली बात है क्या है, पहले मेरे पास उतना इक्विपमेंट्स नहीं था, अभी तो इतना इक्विपमेंट्स मैं खुद ही बनाता हूँ। मैं एक बिजनेस के लिए सेफ्टी इक्विपमेंट्स को भी ये किया है। Okay. जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, गोवा में ही नहीं, कर्नाटका में मोस्टली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है मेरे पास से ही लेता है। Okay, तो amazing. ये बहुत ही सेफ्टी इक्विपमेंट से मैं वो रेस्क्यू करता है, मेरा लड़की है, लड़का है, या हमारा जो भी वॉलंटियर है, तो सेफली। तो अभी तो डरने की ज़रूरत नहीं है। Right. पहले 2 बार स्नेक बाइट हो चुका है, एक कोबरा भी हुआ है और रसल वाइपर भी। ओके, और उस टाइम क्या आपकी सिचुएशन थी? सिचुएशन रसल वाइपर नहीं, इसका हमारा जो स्पेक्टिकल कोबरा था जो इंजर्ड था। जब इंजर्ड होता है कोई भी सांप, ज़्यादा इंजेक्ट करेगा जहर जो है, और जब वहाँ पर काम चल रहा था तो उसको रेस्क्यू करते वक्त मैंने भी सोचा नहीं था कि उसको कुछ जख्म है, तो हाथ डाल दिया, क्योंकि ऊपर से तो पूरा क्लियर था। हुक डाल के उसको उठाया हाथ में, तो तुरंत मुड़ के उसने बाइट किया, क्योंकि छोटा सांप था वो, तो बाइट कर दिया। इधर बाइट किया। मैं भी सोचा कि क्यों बाइट किया। बाद में मैंने उसको उठा के देखा तो उसको नीचे से उसको इंजरीज थी, तो मैंने उसको साइड में रख दिया। बाद में उसको ये करके बैगिंग करके बाद में हॉस्पिटल में गया। तो हॉस्पिटल में करीब जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उधर से बाद में जीएमसी, तो करीब 2 घंटा तो लग गया। उधर जब पहुंच गया तो आँख में दिखने का प्रॉब्लम हो रहा था, विजन प्रॉब्लम। तो कोइंसिडेंटली हमारा एक डॉक्टर था जो फ्रेंड था, जो उधर का मधु करके, तो उन्होंने देखा कि उसी वक्त किसी ने, एक फॉरेनर आया था मेरे पास, तो एक कैमरा मुझे गिफ्ट किया था। तो क्यों गिफ्ट किया था? क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था, इंटरनेशनल रेस्क्यू से आया था। तो किसी ने मेरे बारे में बताया कि किंग कोबरा उन्होंने रेस्क्यू किया, इतना किया है। तो वो मुझे मिलने को आया, तो उनको फ़ोटोग्राफ्स दिखा। मेरे पास कैमरा था लेकिन क्लिक करने का। तो उन्होंने पूछा कि आपके पास ये जो कुएं में नीचे जाके उस जो किंग कोबरा को आपने रेस्क्यू किया, उसका विजुअल नहीं है क्या? मैं बोला हमारे पास कैमरा ही नहीं है। तो उन्होंने निकाल के दे दिया। तो उनका वो लोग, कुछ लोग जो होते हैं एनिमल लेवल इतने अच्छे होते हैं कि कुछ भी रहेगा नहीं है तो आपको हेल्प भी करते हैं। तो वो जो इंसिडेंट था, उसका जो कैमरा था, मैं जब इंसिडेंट मेरा हुआ था तो मेरा एक वॉलंटियर था, उसको बोला तो जो भी हो रहा है रिकॉर्ड करो। तो जब हॉस्पिटल के बाहर जब गाड़ी आ गई तो वो नीचे उतर के मुझे उतारते वक्त उसको मेरा शूटिंग ले रहा है। तो उनको लगा, जो डॉक्टर था उनको लगा कोई वीआईपी आ गया ऐसा कुछ करके, क्योंकि न्यूज़ वाला ऐसा समझाओ। तो वो देखने के लिए आया कौन है, और वो मुझे पहचानता था क्योंकि 2004 में उनके साथ, यानी कि टॉक्सोलॉजी जो है, टॉक्सिलॉजी का जो डिपार्टमेंट है, जो उनका एक प्रोग्राम होता है एवरी ईयर, तो उनका उसमें टॉक्सिक यानी कि इसमें जहर है, तो जहर के बारे में मेरे साथ उनका एक प्रोग्राम भी हुआ था। तो इसलिए उनके साथ एक रिलेशन था, फ्रेंडशिप था। तो उन्होंने बहुत बाद में उसके बाद हेल्प किया, क्योंकि मुझे ज़्यादा दौड़ धूप नहीं करनी। ओके, अच्छा, अभी जब ये हमारी सारी बात चली, ये शो रिकॉर्ड हो रहा है, और ठीक इसके एक दिन बाद कल यानी कि नागपंचमी है, और नागपंचमी पे एक जो प्रथा देखते हुए आए हम बहुत समय से, बचपन से हमने देखी है इंडिया में, वो ये कि सांप को दूध पिलाया जाता है। क्या कहना है, क्या ये गलत है, क्या ये सही है, बताएं। सही तो नहीं ठहरा सकते, लेकिन गलत भी नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से जो भी हमारा जो कल्चर है वो रिलेटेड टू हेल्थ है। क्योंकि आपको कुछ भी दिखाते हैं लेकिन उसके साथ आपको दूसरा नज़रिया से देखना पड़ता है। क्योंकि हम लोग अगर हर चीज़ को अंधविश्वास की दृष्टि से देखेंगे तो कुछ भी सही नहीं हो, उसको यह नहीं कर सकते हम, सही उसका क्या बोलते हैं, इंसाफ नहीं दे सकते उस चीज़ को। तो हम क्या करते हैं, हम लोग उसको सोचते हैं कि क्यों ऐसा किया होगा। तो बाद में पता चला सिर्फ दूध ही नहीं, उसके साथ वो जो प्रसाद होता है उसका जो बनाते हैं, यहाँ पर जो एक टर्मरिक का ये रहता है ना पत्ता,
उसको ये करके उसका एक ये बनता है, एक पदार्थ बनता है, उसको इधर पातोड़ी बोलते हैं। हाँ, तो पातोड़ी ये जो पदार्थ है जो महाराष्ट्र और गोवा के साइड में, कर्नाटक का थोड़ा पार्ट है, वहाँ भी ये बनता है। तो कोंकण एरिया में सांप को तो दूध नहीं पिला सकते, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि ये दूध जो है उसको दिखा के, यानी कि वो तीर्थ प्रसाद जो है वो सब दिखा के, वो सिर्फ उसका क्या कहते हैं पूजा पाठ करके, वो जो लोग फैमिली वाला है, पड़ोस वाला है, वो लेने का उसका इतना ही है। वो दूध जो है हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, उसका बाकी का जो ये बनता है, पातोड़ी बनता है, वो हमारे हेल्थ के लिए ज़रूरत है। यानी कि शॉर्टकटली एक मराठी में उसका कहावत है, निमित्त देवाचे रक्षण देहाचे। इसका मतलब है वो भगवान का जो भी पूजा पाठ है वो निमित्त है। वो आप स्टोन का भी पूजा करो या कुछ भी, उससे आपको ऊपर से कुछ पावर नहीं आने वाली है, लेकिन पावर तो यहाँ से आ रहे है, जो आप उसको जो दिखा रहे हो उसको आप ग्रहण करें उससे, यानी कि वो आपको ज़रूरत है उस टाइम की। तो दूध अगर हम लोगों ने नाग को ज़बरदस्ती में पिलाया तो वो मरेगा, क्योंकि वो तो उसका बर्थ के टाइम में माँ ने भी दूध नहीं पिलाया, क्योंकि स्नेक तो दूध नहीं देते, क्योंकि एनिमल्स जो है, मैमल्स है, इंसान है, तो वो दूध देते। लेकिन वो तो एग्स के उनका जन्म होता है, एग्स डालते हैं, कुछ है तो डायरेक्टली बर्थ देते, लेकिन वो भी पेट में एग ही रहता है। तो हर किस्म का सांप है, लेकिन हमारे देश में नाग का जो आकृति है उसका हिसाब से उसको पूजनीय किया है। यानी मेरा मतलब है नाग ही नहीं, सभी सांप जो है इम्पोर्टेंट है हमारे नेचर के। अच्छा, अगला सवाल मेरा यही रहेगा कि क्यों नेचर के लिए सांप इम्पोर्टेंट है जब इंसानों को खतरा महसूस होता है सांप से? सबसे खतरनाक तो हम ही लोग हैं क्योंकि इंसान का जो है, हमारा एक घर, अभी आप एक रूम में हम लोग रह सकते हैं, लेकिन हम लोगों को बड़ा चाहिए। स्नेक है या कुछ भी एक छोटी सी एनिमल्स आपने देखा है, किधर भी छोटे अपना जगह पर रहते हैं, ओपनली रहते हैं। तो खतरनाक तो हम ही लोग हैं, क्योंकि एंक्रोचमेंट करते करते जंगल सब नष्ट किया, उनका भी एरिया नष्ट किया। और दूसरी बात है, हर जगह का सांप अलग अलग उसका हैबिटेट के अनुसार सांप का उधर का स्पीसीज रहता है। ऐसा कोई भी जगह नहीं है, एक तो बर्फ़ का छोड़ के, कि समुद्र में भी सांप है और ज़मीन के कहा पहाड़ों पे सब जगह, लेकिन अलग अलग किस्मों का सांप है। तो इंसान के लिए नहीं, लेकिन नेचर के लिए सांप का एक रोल है। एक फूड चेन का काम जो है सांप अच्छी तरह से कर सकता है, क्योंकि हर कोई वही फूड चेन का भाग है, इतना ही। अगर हम लोगों ने सोचा कि ये हमारे लिए खतरनाक है, चलो इनको हटाए, तो उसका परिणाम जो है, जो चूहे हैं या कुछ बाकी का चीज़ जिनके ऊपर वो कंट्रोल करते हैं, वो बढ़ जाएंगे और वो हमारे लिए खतरनाक ज़्यादा हो जाएंगे। दूसरी बात है, हम सोचेंगे, कुछ लोग बोलेंगे चलो बिना जहरीले सांप है वो उनको रहने दो, नॉन वेनमस स्नेक है या माइल्डली वेनमस, वो तो कुछ नहीं होता है, तो उनको रहने दो। जहरीले सांप है सबको ख़त्म करेंगे, ऐसा सोचेंगे तो भी गलत है, क्योंकि वो भी इस देश के लिए, यानी कि हर कंट्री के लिए वो उसकी ज़रूरत, जहाँ पर सांप रहते हैं वो उस जगह के लिए अच्छा है। दूसरी बात, उनका जहर जो है उनसे भी दवा बनती है, और वो दवा जो है लाखों लोगों का जीवन दान देती है। वैसे देखेंगे तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक तो गाड़ियाँ हैं, हर दिन उनसे कोई ना कोई मर जाता है। सांप तो कभी गलती से, आपकी गलती से, हमारी गलती से काट सकता है, क्योंकि उसके अगर पैर गिर गया तो काटेगा। आप रास्ते से जा रहे हैं, साइड में बगल में सांप बैठा, वो आपके आके नहीं काटेगा, आप उधर जाके उसके ऊपर पैर रख दिया तो ही काटेगा। राइट। अच्छा, कई बार सांप दिख जाता है, कई रेस्क्यू कॉल ऐसे भी आते हैं कि बाहर दिखाई दिया है गेट के, तो वो क्या किस तरह से परेशान करते हैं आपको, और क्या कैसे रेस्क्यू कॉल्स को आप एंटरटेन करते हैं? पहले हम लोग पूछते हैं कहाँ सांप है, बिल में है, बाहर है, घर के अंदर है। तो अगर घर के अंदर है, मोस्टली हम लोग वहाँ पर ज़्यादा जाने का ये करते हैं। अगर वो फोर्सफुल करता है कि ये बिल में है, तो हम लोग बोलते हैं खोदने के लिए आप है, हम लोग देखने के लिए। तो आप जब तक हम बोलेंगे कैसा खोदेंगे आप, यानी कि क्या रहता है, रेट वोल जो रहता है, जो चूहे का रहता है ना, ये तिरछा आगे जाके दो होता है और किधर भी जाते हैं, वो मिलने का बहुत डिफ़िकल्ट। अगर मिल गया तो हम लोग कैसे खोदते हैं कि जब जितना दिखता है उतना ही खोदने का, ऐसा करके खोद देते हैं। अगर मिल गया तो मिल गया, नहीं तो क्या होता है, कभी कभी उनका होल बंद होता है तो वहाँ पर उसको इंजरीज भी होता है।
राइट। अच्छा, अब एक और चीज़ जो अक्सर लोग पूछते हैं कि आप इस सांप को ले जाके जंगल में छोड़ेंगे ना, तो क्या वो वाकई में जंगल में छोड़ा जाता है या फिर एक 3-4 किलोमीटर के एरिया में छोड़ा जाता है? क्योंकि अगर किसी एक जगह पे बहुत सारे सांप छोड़ दिए गए तो वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, बिना जहरीले सांप होते हैं ना, तो उनके लिए हम लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सांप कैसा अच्छा है आपके लिए, आपके घर में इसका क्या रोल है और आपके लिए कितना हानिकारक नहीं है। दूसरे, अगर हम लोग ये सांपों को लेके जाएंगे आगे, जहरीला सांपों का एक ये रहता है पॉकेट, तो उसका पॉकेट का दायरा यानी उसकी सीमा रेखा जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर ये सांप है तो उसको क्या करेगा, नहीं रोकेगा। कभी कभी हमारे पास एविडेंस भी है, जैसे कि अधबुआ है जिसको दो मुँह सांप बोलते हैं ना, एक्चुअली एक ही रहता है मुंह, लेकिन दो मुंह जैसा दिखते हैं। वो सांप जो है घर के अंदर, मेरे पास खूब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे एविडेंस है। इसमें मैं देखा है कि जो कोबरा है वो एक के घर में आया था, तो उसको गले में लपेट के उसको गिर गया नीचे दीवार के ऊपर से। तो वो लोगों ने फ़ोन किया किसी सांप का ये झगड़ा हो रहा है। हाँ, तो मैं जाके देखा तो एक कोबरा को वो लपेट के रखा है, और एक बार तो मर गया था वो कोबरा, क्योंकि वो इतना ट्विस्ट करता है, यानी कि सफोकेटेड करता है, कंस्ट्रिक्ट करके मार देता है। तो इस तरह से वो कोबरा मर गया था। हम लोग उसको छुड़ाते वक्त पानी में डालते, पानी डाल दिया तो बाद में बुआ छोड़ देता है। तो और एक बार ये कॉमन क्रेट जो जहरीला सांप है, सबसे जहरीला सांप, उसको भी पकड़ लिया था। एक 2 फीट का था, 2-2.5 फीट का जो ये था बुआ था, और वो भी छोटा ही रहता है। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं कितना आपके लिए फ़ायदा है ये सांप, जहरीले सांप जो है, आपको इससे रक्षा हो जाएगी। अगर वो जहरीला सांप आ गया तो ये लोग पकड़ लेंगे। राइट। अच्छा, अभी हाल ही में मतलब 2 रेस्क्यू तो नहीं कह सकता, बट 2 सांपों को सेव करने का काम किया था। एक सांप जो है पैंजिम में रोड क्रॉस कर रहा था, तो मैंने मेक श्योर करा कि कोई गाड़ी उसे कुचल ना दे और वो रोड क्रॉस कर ले आराम से। उसने रोड क्रॉस कर लिया था। फिर कंपाल जो जगह, वहाँ पर भी पत्थरों के बीच में आई थिंक वो रॉक पाइथन जैसा मुझे लग रहा था, तो वो भी, उसको भी मैंने आराम से जाने दिया और वहीं खड़ा था, मेक श्योर करा कि ये चले जाए तब तक, और जो लोग बैठे थे उनको हटा दिया कि आप यहाँ से हट जाइए। आई थिंक रॉक पाइथन शायद उतना वेनमस नहीं होता, शायद नहीं, वेनमस ही नहीं है, नॉन वेनमस नहीं है। और उसके जैसा दिखने वाला भी एक सांप है, जिसे यानी कि बहुत अलग उसका पैटर्न रहता है, जो वाइपर, रसल्स वाइपर। और मिस्टेकनली ये वाइपर को कुछ लोग क्या है, पाइथन का बच्चा समझ के होल्ड करते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। तो पहले के ज़माने में, यानी कि मेरा टाइम में जब हम लोग शुरुआत था, तो 2004 में शायद ये था टॉक्सिकोलॉजी का, हम लोगों ने वहाँ पर उनके साथ स्टडी किया, तो पता चला कि वहाँ तब 20% लोग ऐसे थे, मिस्टेकन आइडेंटिटी के कारण ये वाइपर को हाथ लगाया और फ़ोटो खींचने के चक्कर में। अभी तो उसका मोर देन 40% के ऊपर हो गया, क्योंकि अभी तो मोबाइल आ गया तो खिसे में मोबाइल रहता, चलो ये पाइथन दिख रहा है, चलो उसके साथ सेल्फी लेंगे, और उसमें बाइट होता है। बाद में लेट पता चलता है कि अरे ये तो जहरीला था। अच्छा, अब ये अगला सवाल रहेगा कि जब भी कोई सांप दिखे तो क्या रिएक्शन होना चाहिए कॉमन मैन का? सांप दिखे तो आप अगर रास्ते से जा रहे हैं तो उसको अपने रास्ते से जाए, आप अपने रास्ते से। अगर आपके घर में है तो आप कॉल कीजिए। अगर आपको दिख रहा है कि नॉन वेनमस सादा सांप है तो ठीक है। और आपने पूछा था कि अगर जहरीला सांप वगैरह रहेगा तो क्या करेंगे, तो एक तो कुछ लोग क्या करते हैं, नाग रहेगा ना तो पूछते हैं हमको कि ये तो या इधर कुआ में या भगवान का तो नहीं है, यानी कि जागेकार, यानी कि उस जगह का कुछ सांप रहता है, ऐसा कुछ सोचते हैं कुछ लोग। तो हम लोग बोलते हैं हो सकता है, या बाद में वो लोग बाद भी किसी को पूछ लेते जाके, तब तक हम रुक जाते हैं। हम इसलिए रुकते हैं क्योंकि उसको उसका हैबिटेट मिले, या बाद में फिर आगे जाके उसको छोड़ना है तो आगे जाके छोड़ना बहुत रिस्की होता है। अगर जंगल रहता तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाउसेस वगैरह पूरा हाउसिंग को कॉलोनी रहता है तो वहाँ छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, तो हम लोग बाद में उसे दूर छोड़ देते हैं। अच्छा, स्नेक कभी अनफॉर्चुनेटली मान लेते हैं कि ऐसा सिचुएशन आ ही गया कि आपको स्नेक बाइट हो गया, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? फर्स्ट एड कई लोग बताते हैं कि कपड़ा बांध लो टाइट एकदम, तो कई बार ऐसे एग्जांपल्स भी आए हैं कि बहुत लंबा समय लग गया हॉस्पिटल पहुंचने में, तो वो पार्ट बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया आपका, या फिर कुछ और दिक्कत हो गई है, तो क्या प्रॉपर फर्स्ट एड है? अभी तक ये काफ़ी लोगों को समझ में शायद नहीं आया है।
एक्चुअली हम भी पहले ऐसे सोचते थे कि बांध दिया तो जहर उसका रुकेगा और ये करेगा, लेकिन क्या है, मैं शायद आफ्टर 2010 में इधर केरला में एम्स में जो एक डॉक्टर पिल्लई करके है, उनके साथ जब मैंने बात की, यानी कि उनको मिलने गया था मैं, तो कुछ काम था हमारा और इनका भी सेमिनार थे शायद, हाँ, तो तब उनसे मुलाकात हुई थी, तो उनको फ़ोटोग्राफ्स वगैरह चाहिए थे मेरे साथ। तो मैंने ऐसा डिस्कशन करते हुए फर्स्ट एड के बारे में पूछा, तो बोला ये सब बकवास है, जो भी बांधते हैं वो गलत है। तो मैंने क्यों, तो इतना तो सब लोग बोल रहे हैं कि ऐसा करना है। तो उन्होंने मुझे सिंपली बताया कि जहर 3 तरह का है, एक तो मायोटॉक्सिक, तो समुद्र सांप है। मेनली हमारे पास मिलने वाला 2 जहर ज़्यादातर रहता है, एक तो न्यूरोटॉक्सिक और दूसरा जो हीमोटॉक्सिक। तो नर्वस सिस्टम पर काम करेगा जो न्यूरोटॉक्सिक है। और याद करो, ये एक बात पूछो कि अगर हम लोगों ने इधर टाइट किया, नर्व का काम क्या है, सेंस को ये करना है, तो अगर हम लोगों ने एकदम टाइटली बांध दिया और इधर टच किया तो आपको सेंस नहीं आएगा क्या? तो मैं बोला आएगा। तो उससे क्या होता है, सिर्फ आप लोग जब बांधते हैं, सब लोगों के दिमाग में एक ही बैठा है कि एक खून के द्वारा ये जहर मेरे हार्ट में जाएगा, दिमाग में जाएगा और ऐसा होगा, डेथ होगा। ये गलत बात है। जहर आगे नहीं जाता, बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वहीं पर उसको रोक देता है, रोकने का काम करता रहता है और वो धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन वहीं से काम करेगा, जो नर्वस सिस्टम वहीं से पैरालाइज करना शुरू होता है। तो इसके लिए उसको यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं, या दिमाग पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो ऐसे बात किया, जैसे एग्जांपल दिया इलेक्ट्रिसिटी का वायर, अगर हम लोगों ने वायर को ऐसा कस के बांध दिया तो बल्ब बंद नहीं होगा, और या कम उसको टाइट किया तो वो एक कम हल्का भी नहीं होगा। तो इसी तरह हमारा जो सिस्टम है इसका जो चलता है, जो नर्व का, तो नर्व बांध नहीं सकता है, तो वो काम वहीं से करेगा। आपने अगर बांध दिया, गलत बांध दिया, तो पूरा हाथ खराब भी हो सकता है, ज़्यादा कड़क बांध दिया, क्योंकि हमारा खून से वहाँ पर हमारा हर टिश्यू को वहाँ पर खून पहुँचना चाहिए, उसको ऑक्सीजन मिलना चाहिए, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। तो क्या प्रॉपर फर्स्ट एड है इसका फिर, अगर काट लेता है? हाँ, काट लिया तो। और एक बात बताओ, वाइपर का, रसल वाइपर, सॉस्केल, इनका जहर तो हीमोटॉक्सिक, ब्लड के ऊपर, कुछ लोग सोचते हैं कि चलो ब्लड नहीं चढ़ना चाहिए, तो ब्लड से वो फ्लो नहीं होता है, लेकिन वेसल फटेगा और हाथ खराब होगा। वाइपर ने बाइट किया, रसल वाइपर ने। तो प्रॉपर क्या है, सबसे पहले अगर स्नेक बाइट हुआ है तो आपका हाथ में या पैर में किधर भी अगर ऑर्नामेंट्स कुछ भी है रहेगा, रिंग रहेगा, बैंगल्स रहेगा, पैर में शूज़ है, ऊपर काट लिया, तो ये चीज़ें आपको पहले निकालनी है, क्योंकि वो सूजन आने के बाद वो निकलेगी नहीं और आपको बाद में तकलीफ करेगी जिस पेशेंट को। और दूसरी बात है, आपके पास वाटर तो रहेगा, पानी रहेगा, तो क्लीन वाटर से जहाँ पर बाइट हुआ है साफ़ करना है, आपको तुरंत हॉस्पिटल में लेके जाना है। कुछ भी बांधने की ज़रूरत नहीं, आपको शांत रहना है। यानी कि आप उसके साथ बात कर सकते हैं, लेकिन उसको बात करने के लिए नहीं बताया, क्योंकि आप उसको डाइवर्ट करें उसका माइंड, यानी कि सांप से उससे जोकिंग या कुछ भी करो, या कहीं दूसरी जगह पर उसका माइंड डाइवर्ट करो। और बोलने का कुछ भी डर नहीं है, क्योंकि नज़दीक हॉस्पिटल है, और दूर भी रहेगा तो नज़दीक ही बोलने का। सांप जहरीला है तो भी बोलने का, ये सादा सांप है। लोगों का एक गलत है कि नॉन वेनमस कभी कभी सांप रहता है तो बोलेंगे ये दिखने में वैसा है, तो वो उस सांप का नाम लेंगे जो डेंजर है। हाँ, छोटा रहता है, कोई कुछ लोग है, छोटा सा सांप कोबरा दिख गया वो नागिन बोलेंगे, बाद में वो उसका नागिन बोला तो वो टेंशन में आएगा जो पेशेंट है, क्योंकि फिल्म में उसने देखा होगा कि नागिन का काटा हुआ पानी भी नहीं मांगता है, तो वो पानी पीने से पहले उसका डेथ हो जाएगा। तो डर की वजह से लोग ज़्यादा मरते हैं। क्या ये सही बात है जी? ये नागिन का काटा हुआ पानी ये तो सही नहीं है, क्योंकि नाग और नागिन का दोनों का जहर तो एक ही है लेकिन ये फिल्म की बातें है, और वो हम लोग ज़्यादा उसको हमारे दिमाग में बैठाते। राइट। अच्छा, कई बार ये भी होता है कि पूछा जाता है कि आपको कौन से सांप ने काटा है, क्या आपके पास में कोई फोटो है? तो मतलब अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जब भी आप हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर आपसे पूछता है ये चीज़ कि आपने सांप देखा था, कैसे डिज़ाइन थी उसके ऊपर, तो उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे कॉमन मैन, मेरे जैसा इंसान या जो देख रहा है, वो कैसे करे? अभी डॉक्टर के पास तो उतना आइडेंटिफिकेशन करने का ये नहीं रहता, क्योंकि उस फील्ड में तो नहीं रहता है। अगर रहता तो और वो एक ऐड होता था तो अच्छा रहता। लेकिन मुझे एक एक्सपीरियंस है, जितना भी हमारा जो डॉक्टर्स है
जब भी स्नेक बाइट होता है, और लोग भी क्या करते हैं, कभी कभी छोटा रहता है ना तो उसको बॉटल में डाल के उसको ऐसा भी करके उसको लेके आते हैं हॉस्पिटल में, एक बात है। दूसरी बात है, कुछ लोग फ़ोटो भी निकालते हैं। अभी मोबाइल सबके पास, गरीब भी रहेगा उसके पास, गांव में सबके पास मोबाइल है, तो फ़ोटो निकाल के वो पेशेंट को भी लेके आते हैं और बाद में दिखाते हैं डॉक्टर को। तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, उसको अपने मोबाइल में लेके मुझे फॉरवर्ड करते हैं और मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि ये ज़रा बताओ कि ये कौन सा आइडेंटिफिकेशन करके। तो ऐसा बहुत बार होता है। हाल ही में तो ऐसा ही एक बाइट हुआ था, वो वुल्फ स्नेक था एक्चुअली। तो उन्होंने, किसी ने बताया था वो कॉमन क्रेट है, उसको पेशेंट को भी पता है। वो बहुत डरा था क्योंकि गोवा में ऐसा प्रसिद्ध उसका बारे में है कि ये कॉमन क्रेट को इधर कानेर बोलते हैं और कानेर के लिए दवा नहीं है करके सबके दिमाग में बैठा है। तो बाद में मैं उधर गया, खुद गया, क्योंकि बिचौली में का ही बात है, उधर लेके आया था हेल्थ सेंटर में। तो वो पेशेंट बहुत डरा हुआ था, उसका प्रेशर डाउन हो रहा था बार बार। तो डॉक्टर भी बोल रहा था अरे कुछ नहीं है, वो सादा सांप है, वो मैं बताया उनको, लेकिन डॉक्टर का नहीं सुनता है। तो लास्ट में उन्होंने कहा कि मुझे बुलाओ, तो मैं आके बताया कि वो उसको हाथ डाल के निकाला। एक्चुअली उसका बिहेवियर ज़रा ये रहता है, वो काटता है बार बार। तो वुल्फ स्नेक जो है ज़रा स्वभाव में ज़रा उसका एग्रेसिव रहता है और काट सकता है। तो मुझे खुद कटवाया उधर उसके सामने, तो उसका डर भी ज़रा, वो भी पहले डर गया, देखा ना कुछ नहीं होता है, इसलिए तो बिना जहरीला सांप है, ये कॉमन क्रेट नहीं है। बाद में उसको मोबाइल से मैंने फ़ोटो निकाला कि एक एम कानेर है, यानी कि वो कॉमन क्रेट है। तो ऐसा करके जब उसके बाद वो ठीक हो गया उसका। और जब वो क्या रहता है, उसमें एक्सपर्ट जो रहता है उसको पहचानता है हमको कि हाँ ये तो सही होगा, क्योंकि डॉक्टर का नहीं सुनेगा, क्योंकि डॉक्टर को पता नहीं रहता कि ये कौन सा है। डॉक्टर का दवा, वो अगर बोलता था ना मैंने आपको दवा दी है, ये दवा से आप ठीक हो, लेकिन ये सुना रहता है कि इसका दवा ही नहीं, तो बाद में टेंशन में आएगा। आपके ऊपर 2 बार आई थिंक, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जानलेवा हमला हुआ है। कुछ बताएं इसके बारे में। एक्चुअली मैं जो फील्ड में काम कर रहा हूँ वो शिकारी वगैरह उनको पकड़ने का। तो एक बार मुझे एक एरिया में अटैक हुआ था, लेकिन मैं बच गया, वहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन दूसरी बात है, इलीगल जो ये रहता है ना कैटल का, जो उसका फेक सर्टिफिकेट यूज़ करके एक कर्नाटक से इधर गोवा में स्मगलिंग होता था। तो मैंने वो रेड किया था और उसके बाद वो फेक जो डॉक्टर था वो फेक सर्टिफिकेट इशू कर रहा था वहाँ से, अपना ऑफिस से। तो इधर का पुलिस लेके ऑलरेडी जाके उसका रजिस्ट्रेशन देखा, तो उसमें कुछ भी रजिस्टर नहीं था। यानी कि जब आउटवर्ड कुछ रहता है आपका पेपर, तो इनवर्ड भी रहना मांगता है। तो मैंने वो बोला कि नहीं ये जेन्यून है, ये पेपर मैंने ही दिया है, ऐसा कॉलर टाइट करके बताया, क्योंकि उसको मालूम नहीं था कि हम आगे का क्वेश्चन क्या करेंगे। तो मैंने क्वेश्चन किया, वो जो पुलिस भी था वो भी बोलने लगा हाँ डॉक्टर ने बताया तो सही है। मैं बोला सही है तब देखेंगे जब उसका रजिस्टर देखेंगे, तो रजिस्टर तो नहीं रहता है बोला, तो फंस गया। तो उसके बाद उसने क्या किया, और आगे का कंप्लेंट शुरू हुआ कि कहाँ से आया। तो वो कंप्लेंट के बाद में नेक्स्ट कंप्लेंट, तो पुलिस ने बोला कि ये हमारा जुडिशरी नहीं है, क्योंकि ये गोवा का पुलिस था मेरे साथ। उसके बाद हम लोग वहाँ पर कंप्लेंट करने के लिए गया, जब यहाँ पर बेलगाम में कर्नाटक। तो वो जो वहाँ का क्या रहता है, पुलिस का सेट रहता है उनके साथ। तो पुलिस ने ही, हमारा एक कार्यकर्ता था जो मेन इसमें काम कर रहा था, उनको जस्ट पूछा कि आप लोग अभी आज जा रहे हैं कि शाम को कि रहेंगे इधर। तो इन्होंने बता दिया उसको, नहीं शाम को हम जा रहे हैं। ये सब दे के, पेपर सब दे के, जो एसपी को दिया, बाद में लोकल पुलिस स्टेशन को दे के, अभी आपको दे के वो हम लोग जाएंगे, शाम को निकलेंगे। तो इतना ही बताया, नॉर्मली बात करके उन्होंने इधर उधर की बात किया, और अचानक उन्होंने ये बात की। और ये बात जो है, मैं एवरीथिंग उसका रिकॉर्ड कर रहा था, उसका जो ये था मेरा मोबाइल, वो शूट कर रहा था। और बाद में मैंने, जब हमारे ऊपर अटैक हुआ ऑन द वे, और उसके बाद जब पुलिस ने इंक्वायरी किया, तो मैंने बोला था ये ऐसा रिकॉर्डिंग है। वो पुलिस जो है PSI है, उनको ये क्वेश्चन करने का ज़रूरत नहीं था कि आप जा रहे कि आ रहे, हम उनको कुछ पढ़ा नहीं था। वहीं तो से वो इन्फॉर्मेशन लीक तो हुआ है। हाँ, राइट। तो उन लोगों ने आके गाड़ी के सामने अपना गाड़ी डाल दिया, और बाद में डंडा लेके सब गाड़ी फोड़ दिया, हम लोगों के ऊपर अटैक किया। उसमें यहाँ पर फोड़ दिया, मेरे आँख में भी लग गई थी। तो उस बात, लेकिन एक लकीली एक्चुअली वो घाट जो रहता है वो कम व्हीकल रहता है,
तो लेकिन जब ये सब कर रहे थे तो वो सोच रहे थे और अटैक करे, तो लेकिन बाद में गाड़ी आने लगी नीचे से बहुत सारी, और ऊपर से ज़रा ब्लॉक होने लगा, तो वो लोग ज़रा डर गए। तो उन्होंने क्या किया कि चले हम निकले, हमारा बहुत सा काम हो चुका है, और निकल गए। तो कुछ दिन हॉस्पिटल में मैं उस वक्त एडमिट हुआ था, लेकिन उसके बाद जो काम था बंद नहीं हुआ। हाँ। अच्छा, ये एनिमल रेस्क्यू स्क्वाड की शुरुआत कैसे हुई? एनिमल रेस्क्यू स्क्वाड जब मैं छोटा था तब मैंने आपको बताया कि पहले ही पकड़ लिया था। उसके बाद धीरे धीरे लोगों में जब पता चलता है कि ये ऐसा ऐसा काम कर रहा है, तो पड़ोस में पकड़ लेता था। एक बार मैं एक पड़ोस में, यानी कि नीचे ऐसा हमारा इधर रहने वाला था, उसका जो रिलेटिव था, यानी कि लड़की जो थी दूसरे गांव में दी थी, 70 में, ये वालपई साइड में। तो उन्होंने उनके घर में बताया कि मेरे घर में सांप आया करके, कोबरा था। तो वो लोगों ने, जो ये था उनका पेरेंट्स था, उन्होंने बताया कि हम लोग लेके जाते हैं, आप वो सांप को पकड़ो। तो ठीक है। फर्स्ट टाइम मैं यानी कि बिचौलिम के बाहर निकला था, और जब वहाँ पहुँचा तो एक बहुत ही सुंदर ऐसा नाग सर्प था, और ये जो बिफोर ये गणेश चतुर्थी का टाइम था, तो उसको पकड़ा हम। तो पकड़ा तो बहुत अच्छा था, उसको बैगिंग करके मैं लेके आया वो, क्योंकि ये लोग मेरे साथ था, बीच में कहीं छोड़ने को भी नहीं मिला। तो घर पे लेके आया, तो वहाँ पर एक रिपोर्टर था, उसको पता चला, मैं फोटोग्राफ़र था, तो मैं फोटोग्राफ़र एक मेरा ये था, उसको बोला चलो इसका कुछ फ़ोटोग्राफ्स ले लो। तो ये अच्छा सा ये लेके उसका पॉज लेके अंदर एक फ़ोटोग्राफ्स वगैरह ले लिया। तो वो सब फोटोग्राफ्स उसने डेवलप कर रहा था अपना इसमें स्टूडियो में। तभी एक रिपोर्टर आ गया, अभी वो दुनिया में नहीं है, उनका स्वर्गीय औदुंबरचारी करके नाम था। तो उन्होंने क्या किया, वो देखा और बोला कि ये कौन, कहाँ से, ये कहाँ से लाया। तो वो बोला कि अमृत सिंह है, उन्होंने ये पकड़ा है। तो फर्स्ट टाइम था, उन्होंने भी नाम नहीं सुना था, कुछ नहीं। तो बोला था अरे ये तो एक स्टोरी बनेगी, उनको तो स्टोरी का ये रहता है। तो उन्होंने एक आके मेरे घर पे आके पूरा एक स्टोरी बना दिया, तो वो फ्लैश हुआ सब जगह। तो हर जगह से बाद में क्या रहने लगा कि लोग घर पे आते थे, तब फ़ोन तो नहीं था। हमारा जो रूम वाला था एक, उसके घर में टेलीफोन था, तो हर लोगों को वही देता था जब भी आता था फ़ोन। मैंने बाद में एक फ़ोन ले लिया, लेकिन वो रिसीवर इसका, ये अभी तो मोबाइल आ गया। तो वो बहुत पहले की बात है, ये 92, 95, 96 की बात है। और एक 2-3 लड़के हमारे जो फ्रेंड्स थे जो नज़दीक के, वही जाके हम लोग पकड़ते थे। उसके बाद मैंने सोचा कि ऐसा ही करके और कोई जो ये था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इसमें से, तो वहाँ से जुड़ गया। और वहाँ जुड़ने के बाद वो लोगों ने बोला कि वो एक CF था, CA रेड्डी करके, तो उन्होंने DCF ने हमको बुलाया कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या रहता है, एक हमारे साथ अगर काम करेगा तो और अच्छा आपको फ़ायदा होगा। तो उन्होंने कार्ड इशू किया मुझे। तो मैं उनके साथ जो भी रेस्क्यू होता था उनको बुलाता था और लेके जाते थे। तो मैं पूछा कि इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हर एक सांप अलग अलग दिख रहा है। तो उन्होंने बोला कि हमारे इसमें तो कोई पता नहीं कोई है कि नहीं। RFO से पूछा, कोई भी पता नहीं। हम लोग झाड़ पेड़ के बारे में ज़्यादा जानते हैं, और ये उस बात कोबरा और ये सादा सांप जो है हर लोग पहचानते हैं, पाइथन वगैरह, पाइथन को भी मिस्टेकली ये होता है। तो बाद में मैं सोच रहा था कैसे करें, तो लास्ट में मैं कातरज में गया, जो बुक में रिफ़र करा था मुझे मिल गया। तो नीलिम कुमार खैरे जिन्हें हम अन्ना बोलते हैं, जो कातरज पार्क के वो वहाँ पर हेड थे, तो उनके साथ मेरा बाद में ये हो गया, उनके साथ जाना आना हो गया। वो भी इधर बाद में आ गए, जब देखा कि सही काम कर रहा है करके, वो गोवा में भी आ गए। तो उसके बाद मैंने जो हमारा टीम था उसको सोचा कि एक नाम देंगे, और वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू स्क्वाड करके पहले मेरे पास कार्ड था जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। मैं तो वाइल्ड लाइफ नहीं डाल सकता, तो एनिमल रेस्क्यू स्क्वाड कर दिया, क्योंकि वहाँ जाके मैं सोच रहा था कि पहले सांप के नाम से कुछ बना दूँ,
लेकिन कातरज में जाके जब मैंने 7 दिन का जो ये था ऑल ओवर वर्ल्ड का कोई किधर किधर का लोग आया था, एक्सपर्ट्स हर चीज़ का, सिर्फ सांप ही नहीं अलग अलग, तो उनका एक एक सुन के मैं सोचा कि अरे ये सांप ही नहीं सब कुछ बचाना है। ओके, सो तब से एनिमल रेस्क्यू स्क्वाड हो गया। ओके, अमेजिंग। अच्छा, एक चीज़ ये भी कि कई बार एनिमल रेस्क्यूअर या स्नेक रेस्क्यूअर को लोग इसलिए नहीं बुलाते और सोचते हैं कि सांप को मार देते हैं क्योंकि स्नेक रेस्क्यूअर आएगा तो पैसे लेगा। जी, तो क्या ये बात सही है या गलत है? गोवा में तो हम लोगों ने आज तक तो किसी से पैसे नहीं मांगे, और जो लोग ऐसे पैसे मांगने वाले होते हैं वो डरा के, यानी कि ऐसे लोग भी थे इधर गोवा में, उनका भी हमारी वजह से धंधा बंद हो गया। जो बोलते थे सिटी बजा के या स्मेल लेके, वो ऐसा आदमी था जो लोगों को इतना ही करता था, उसका टीम था। एक आदमी जाता था बंगला हाउस वगैरह रहता था, तो वो बंगला वाले को बोलते थे अभी मैंने एक ऐसा फंड निकालते हुए एक सांप अंदर घुसा है, तो जो औरत लोग रहते हैं वो डर जाती है कि अरे बाप रे ये तो सांप गया अंदर, क्योंकि क्या करे। तो इतने में दूसरा आता है, बोलता है कि क्या हुआ, तो लोग आते हैं तो क्या हुआ, तो ऐसा ऐसा हुआ, अरे मेरे पास वो आदमी का नंबर है, तो बाद में उसको बुला देते थे, और वो बाद में उनका सेटिंग था। एक के खिसे में सांप रहता था, ऐसा ढूंढने का नाटक करता था, दूसरा ऐसा जाता था और ये आदमी सूंघता हुआ जाता था सांप को। एक्चुअली आपको बता दूं कि स्नेक को स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते, यानी कि जो पसीना वगैरह नहीं आता है, तो कोई भी जानवर, बिल्ली भी उसको सूंघ के नहीं बता सकती कि यहाँ पर सांप है करके। जब देखेंगे कुत्ता या बिल्ली तभी वो अलर्ट करेंगे कि यहाँ पर सांप है करके। तो ये आदमी सूंघ के ऐसा जाता था और वो लोग वहाँ से छोड़ देते थे, और वहाँ से एक आदमी सीटी बजाते जाता था, तो वो वहाँ से सांप को छोड़ दिया, उनका दांत वगैरह निकाला रहता था, तो दूसरा फ्रेंड छोड़ दिया उधर से, तो सांप तो उधर से ही आएगा इधर, और देखने वाले भी देखेंगे अरे तो वो सांप तो सीटी बजाया और वो इधर आ रहा है। एक बाद में उसको पकड़ के पैसा लिया, पूरा ड्रामा क्रिएट करके, और बहुत सारा पैसा लेता। लेकिन जब से एनिमल रेस्क्यू स्क्वाड, हम लोगों ने पहले ये किया था कि हमको ये नेचर के लिए ये काम करना है, ना किसी से ये पैसा लेना है। अगर विलिंगली कोई पैसा दे रहा है, क्योंकि सभी हमारा जो स्क्वाड मेंबर कोई बड़े लोग नहीं है, तो पैसा जो पेट्रोल, उस वक्त तो पेट्रोल कम था लेकिन पैसा भी कम मिलता था, तो कुछ ना कुछ लोग देते थे। गरीब आदमी है वो ज़्यादा करके देता था। कभी कभी ऐसा भी होता था, अगर कुछ लोग जो है 10-11 रुपया ला के देते हैं, नहीं बोलने तो उनको क्या लगेगा, दुख होता है, तो वो लोग हम लोग लेते थे। कभी कभी जो ये रहता केला है, कुछ भी है, फ्रूट्स है, वो भी ला के देते थे, नारियल देते थे, तो वो उनका भावना था, हम कदर करते थे, तो किसी से भी मांगते नहीं थे। तो इस वजह से हमारा नाम था, बदनाम नहीं था इनकी वजह से, जैसे ये लोग हैं, तो कभी भी किसी भी टाइम पर वो लोग फ़ोन करते थे और हम लोग तुरंत वहाँ जाते थे। राइट। अच्छा, हमारे गोवा में काफ़ी टूरिस्ट आते हैं और अब अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस घूमने का एक बड़ा चलन चला है, शौक लगा है लोगों को, कई बार ट्रैकिंग पे निकलते हैं, स्नेक एनकाउंटर होता है, ऐसे में मिलना हो जाता है, आमना सामना हो जाता है। तो जो टूरिस्ट हमारे यहाँ आते हैं, क्योंकि गोवा इज़ नॉट जस्ट द लैंड ऑफ पार्टीज़ और फेस्टिवल्स, इट इज़ द लैंड ऑफ स्नेक्स ऑल्सो। तो उन टूरिस्ट के लिए क्या आप कहना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं इस वक्त? आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि कुछ लोग बीचेस साइड में भी जाते हैं, बीचेस में भी आपको सांप दिखेंगे, क्योंकि सी में भी सांप है, जो समुद्र सांप या सी स्नेक कहते हैं। तो किसी भी सांप को हाथ ना लगाए, या जंगल में जैसे कि आप वाटरफॉल्स है, कुछ भी है जो गोवा में आप लोग घूमने के लिए आ रहे हैं, तो कृपया किधर भी आप हाथ डालते वक्त या हाथ को रखते वक्त आप ध्यान रखें आप कहाँ पर हाथ डाल रहे हैं। दूसरी बात है, ईयरफोन्स वगैरह जंगल में मत यूज़ करें, क्योंकि कुछ स्नेक ऐसे होते हैं आपको पहले अलर्ट कर देते हैं, जैसे वाइपर है, ऐसे भी हो चुका है कि वो आदमी कान में डाल के सब सुनता जा रहा है, लेकिन उसका अलर्ट साउंड नहीं सुन रहा है। रसल वाइपर साउंड दे रहा है कि नज़दीक मत आओ करके, वार्निंग दे रहा है, लेकिन विदाउट वार्निंग आप जा रहे हैं और उसके ऊपर पैर गिरेगा तो आपकी गलती है। तो ये सब चीज़ें आप जब जंगल में जाते हैं तो उनकी तरह से आपको सोचना है, आपकी तरह सिटी की तरह नहीं। आप सिटी में रहते हैं उस तरह आप जैसे भी जाते हैं तो उस तरह नहीं, आपको जंगल में जाते हो हर जगह पर आपको निगाह रखनी है। राइट। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि सांप को मारे ना,
तो इस पे आपका क्या कहना है कि जब भी सांप देखते हैं तो सबसे पहले पैनिक कर जाता है इंसान, उसको मारने के बारे में सोचता है? ये पहले होता था गोवा में, हर जगह जो है अगर कोई फैसिलिटी होती है, आपको जल्दी से जल्दी अगर आपको रेस्क्यू हो जाता है तो ये दिक्कत नहीं आती है। और दूसरी बात है, अभी तो गोवा में हमारा मैक्सिमम वॉलेंटियर जो है थे एनिमल रेस्क्यू के, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर जो रेस्क्यूअर बन गए हैं। तो उनको डेली विजिट्स यानी कि फिक्स तो नहीं है, एक्चुअली गवर्नमेंट ने ये एक इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी है, क्योंकि स्नेक बाइट केसेस या ये ह्यूमन के लिए एक इम्पॉर्टेंट जॉब क्रिएट होना चाहिए था। लेकिन अभी तक तो ये तो सही है, लेकिन एटलीस्ट डेली विजिट्स तो है, यानी कि अराउंड 95% जो है एनिमल रेस्क्यू का ही हर जगह पर पूरा गोवा में वॉलेंटियर्स है। तो मैं सोचता हूँ कि गवर्नमेंट ने ये जो जॉब है क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि राउंड क्लॉक कभी भी किसी के घर में भी सांप आ सकता है। सांप सभी सांप जो है वाइल्ड लाइफ एक्ट में है, तो अदर्स जो एनिमल है रेयरली किधर भी गांव में आते हैं, लेकिन सांप तो आपको सिटी में भी, हॉस्पिटल में, किधर भी उधर हमको कॉल आता है। तो गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए कि इस फील्ड में जो भी काम कर रहे हैं उनको आप जॉब में क्रिएट करें, और हर तालुका, हर जहाँ पर ज़्यादा बड़ा तालुका है वहाँ पर ज़्यादा मैन पावर रहना चाहिए, क्योंकि एक रहेगा इधर गया तो दूसरा सांप उधर रहेगा तो पैनिक हो जाएगा। क्योंकि हमारा गोवा में मैक्सिमम आपको बता चुका हूँ कितना सांप हर दिन पकड़ते हैं, और हमारा टीम पूरा गोवा में है। तो हर दिन मेरा अभी ये जो व्हाट्सअप मेरा ग्रुप रहेगा, तो हर दिन कितना सांप पकड़ते हैं उसका रिकॉर्ड जो है, डेटा जो है उसका इसमें अगर डाल दिया मैंने, तो ये ARS डेटा ग्रुप है, तो ये पूरा उसका डिटेल जो है उसमें डाल देते हैं। क्या क्या डालते हैं, डेट डालते हैं, टाइम डालते हैं, रेस्क्यूड कौन सा सांप रेस्क्यूड, लेंथ, एक टेप लेके नहीं जाते, एक अप्रॉक्स। तो ये सब उसका जिसने बुलाया उसका फ़ोन नंबर, फिर उसका कॉन्टेक्ट नंबर, और जो रेस्क्यूअर जिसका खुद है या उसके साथ कोई हमारा वॉलंटियर है, तो वो पूरा का पूरा जो इवन उसका फ़ोटोग्राफ्स वगैरह या उसका GPS लोकेशन का फ़ोटोग्राफ्स, ये सब जो है उसमें ऐड करते हैं। तो ये पूरा डेटा जो आप देख रहे हैं पूरा हमको मिल जाता है। अभी बर्ड डाल दिया, अभी कॉल आया था, तो ये बर्ड जो है उसमें आपको दिखाई देता है। तो ओके, सो इस तरह से जो है काम हमारा ARS का टीम करता है। तो इसमें क्या होता है, लोगों को जो पहले छड़ी या पत्थर लेके सांप के पीछे दौड़ना पड़ता था वो नहीं होता है। और कभी कभी सांप तो पत्थर लेके या कुछ गलती से भाग गया कुछ लग के, तो दिमाग में बैठा हुआ रहता है पहले का कि अगर उसको कुछ जख्म हुआ या कुछ भी आपसे उसको लग गया है तो वो बदला लेगा। तो ये दिमाग में बैठा रहता है, तो लोग वो भी डर के हमको ही बताएंगे, चलो ये आके वो लेके जाएंगे करके। तो इस तरह से एक्चुअली कोई बदला तो नहीं ले रहा है, लेकिन पहले के ज़माने में लोगों का ये कहना इसलिए क्योंकि उनको बचाना है। जो अंधविश्वास बोलते हैं ना, उसके पीछे भी कुछ तो रीज़न रहता है। राइट। अच्छा, अगर किसी को कांटेक्ट करना है एनिमल रेस्क्यू स्क्वाड से तो किस तरह से कर सकते हैं? गोवा में आप, मेरा नंबर तो इंटरनेट से भी मिल जाता है, या आप पुलिस कंट्रोल से भी आप ले सकते हैं। कोई भी अगर आपके पास नंबर नहीं रहेगा तो मैं डिक्टेट करूँ जी। तो मेरा नंबर है 7507088155। फिर से रिपीट करता हूँ, 7507088155। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। तो आप कोई भी सांप अगर दिख गया तो आपको आइडेंटिफाई करना है। हम लोग ऐसा ही बोल देते हैं कि जहाँ भी जाते हैं अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप फ़ोटो, या आप दूर से सांप तो निकल जाएगा तो आप फ़ोटो लेके कभी भी वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन वीडियो नहीं निकालना है। वीडियो से क्या होता है, वो मूवमेंट से उसका जो पैटर्न है कुछ भी आइडेंटिफाई करने में बहुत तकलीफ होती है। अगर आप इतना क्लोज तो कोई नहीं जाएगा, दूर से निकालेंगे तो उसको जाते वक्त उसका कुछ भी पैटर्न नहीं दिखाई देता। तो फोटोग्राफ्स एक 5 फीट तक आपके लिए सही है। आप ज़्यादा भी नज़दीक न जाए और ज़्यादा दूर भी ना रहे। तो 5 फीट से आप उसका स्लोली जाके, दौड़ के जाके, मूवमेंट करके नहीं। राइट। अच्छा सर, जितने भी एनिमल्स हैं और जितने भी ह्यूमंस हैं, तो उन एनिमल्स के लिए ह्यूमंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? यही कि
पर्यावरण का हर चीज़ उसका एक फूड चेन है और उनका समतोल रहना यानी कि उसका बैलेंस रहना ज़रूरत है। तो जब तक उसका बैलेंस रहेगा हम भी रहेंगे, हमारा जो हेल्थ भी अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई भी जानवर ज़्यादा हो गया तो भी हमारे लिए खतरनाक है, कम हो गया तो भी खतरनाक है। तो पर्यावरण का जो समतोल है जब तक रहेगा तब तक मानव रहेगा। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आप टाइम निकाल कर आए। थैंक यू। नमस्ते।